Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. So today we are going to start our lesson number 61, unit number 12. It's about 3 days to see. Basarat ke 3 din. Let's focus on these points. These points are very much important, as you know. You must keep these points in your mind, and then according to these points read those paragraphs. Okay, don't forget these points. Look at the theme again. Helen Keller, a remarkable woman, बड़ी एक आला शख्सियत है, has masterfully portrayed the feelings of deprived people. महरूम लोगों की एहसासात को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी महारत के साथ वो पोर्ट्रे करती है. Physical fitness, according to the author, is a boon least appreciated by those who are blessed by it. तो कहती है कि जो जिस्मानी सेहत है ये तो बहुत बड़ी नेमत है, और वो लोग जिनके पास ये होती है उसकी कदर ही बहुत कम करते हैं. According to her, we must always remain mindful of the blessings of Allah Almighty. हमें हमेशा अल्लाह की नेमतों को ज़हन में रखना चाहिए, उनसे आगाह रहना चाहिए, उन पर शुक्र अदा करना चाहिए, बट हम शुक्र बहुत कम अदा करते हैं. Look at this paragraph. I'm going to read this with translation. On the first day, पहले दिन, I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. मैं उन लोगों से मिलना चाहूँगी जिनकी शफकत ने, जिनकी शराफत ने और जिनकी रफाकत ने, दोस्ती ने, have made my life worth living. मेरी ज़िंदगी को काबिल कदर बना दिया, मेरी ज़िंदगी को रहने के काबिल बनाया, कदर व मंजिलत वाली बना दिया. The next day, अगले दिन, the second day of sight, बसारत के दूसरे दिन, I should arrive with the dawn. मैं सुबह सवेरे उठूंगी and see the thrilling miracle, और वो पुरहिजान मौजज़ा देखूंगी, by which, जिसके जरिए night is transformed into day, रात दिन में बदलती, यानी रात का दिन में बदलने वाला मौजज़ा देखूंगी. I should behold with awe the magnificent panorama of life. मैं देखूंगी, गौर से मुशाहिदा करूंगी, एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, रोब के साथ. द मैग्निफिसेंट पैनोरामा, शानदार मंजर ऑफ लाइफ, जिंदगी का, विद विच, जिसके जरिए द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, कि जब सूरज जगाता है सोई हुई जमीन को. एक शानदार मंजर को मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मुलाहिजा करूंगी. This day I should devote to a hasty glimpse of the world past and present. इस दिन मैं वक्त कर दूंगी अपनी तेज झलक दुनिया के माजी और हाल के लिए, तेज झलक वक्त करूंगी. आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन प्रोग्रेस. मैं इंसान की तरक्की का तमाशा देखूंगी. द क्लैडोस्कोपिक ऑफ द एजेस, अदवार के बदलने का, कि इंसान कैसे पहले क्या था, फिर क्या होगा, क्या हो गया. क्लैडोस्कोपिक कहते हैं मुतगय्यर, बदलना, ऑफ द एजेस, अदवार का. हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे. कैसे सब कुछ एक दिन में इख्तिसार पजीर हो सकता है, मुख्तसर हो सकता है, आ सकता है. थ्रू द म्यूजियम, अजायब घरों के जरिए. ऑफ कोर्स, यकीनन, तो यकीनन अजायब घर जो है वो पास्ट और प्रेजेंट को दिखा सकते हैं. द फॉलोइंग मॉर्निंग, आने वाली सुबह, आई शुड ग्रीट डॉन, में खुश आमदीद कहूँगी सुबह को, एंक्शियस, इस तरह के साथ, टू डिस्कवर, ताकि मैं दरियाफ्त कर सकूँ न्यू डिलाइट्स, नई खुशियाँ. फॉर आई एम श्योर दैट, क्योंकि मुझे इसका यकीन है, फॉर दोज हु हैव आईज, वो लोग जिनके पास आंखें हैं, which really see, जो यकीनन देख सकते हैं, द dawn of each day, हर सुबह की, द dawn of each day, हर सुबह की, हर दिन की सुबह, must be perfectly new revelation of beauty, खूबसूरती के नए इंकशाफ लेकर जाहिर होती है, खूबसूरती का नया नजूल देखते हैं वो. This according to the terms of my miracle, ये बामुताबिक मेरे मोजज़े की इस तरह के, is to be my third and last day of my sight, मेरी बसारत का तीसरा और आखिरी दिन होगा. तो इस दिन में मैं क्या क्या देखूंगी. So underline all the difficult words and try your level best to consult from the dictionary. Then according to those points try to understand these paragraphs. Then it will be very easy for you. Okay. Now after understanding, you must focus on these activities.
तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं. On the first day, I should want to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. तो चंक्स में डिवाइड करें तो बहुत ज़्यादा. और यहाँ पे कोई ऐसे डेफिनेट इंडेफिनेट प्रोनाउंस आ रहे हैं तो आप देखिए कि इनका ताल्लुक इनके साथ है और इनका क्या मतलब बनता है. So I should want to see the pageant of man's progress, the kaleidoscopic of the ages. Clear? Translate into Urdu. Look at this activity. Activity number 2. Answer these questions. What makes you feel that the author is sad and depressed? आपको ऐसा कैसे महसूस होता है कि जो मुसन्निफा है वो परेशान भी है और दबाव में है, ज़हनी दबाव का शिकार है. तो आपने देखा कि वो जब उन लोगों को देखती है कि जो देखने वाले नहीं देखते चीज़ों को, तो परेशान हो जाते कि मेरे पास आंखें नहीं है फिर भी मैं चीज़ों को महसूस करती हूँ, और जो देखने वाले वो बहुत कम देखते हैं, उनको परवाह नहीं होती मनाजिर की, वो इन अल्लाह की नेमतों को इंजॉय ही नहीं करना चाहते. सो मेक ट्राई योर लेवल बेस्ट टू मेक योर ओन आंसर. हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन केलर वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर? आपको कैसे पता चलता है कि वो नेचर की बड़ी तारीफ करने वाली है? नेचर की तारीफ कहाँ है, कैसे पता चलता है? क्योंकि उसने नेचर की मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्क्राइब किया है अपनी इस कहानी के अंदर, कुदरती मनाजिर को लेके आई है. तो इट मीन दैट शी इज नेचर लवर. ओके, सो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ and then solve these activities at home. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.